इंसान का हो सकता है पुराना कुछ कर्म रहा हो, प्रारब्ध रहा हो। जी। बहुत सारे लोग मानते हैं इसको, बहुत सारे लोग नहीं मानते। नाउ हाउ डू यू डिफाइन एंड व्हाट इज द साइंस और मे बी योर लॉजिक बिहाइंड दिस, कि आपको लगता है कि भाई आपके पिछले कर्म इस जन्म में आए हैं, या फिर आपकी पुरानी लाइफ के इस कर्म, जो मतलब पुरानी लाइफ के कर्म रहे होंगे वो इस लाइफ में आए हैं, सो दैट उसके वजह से कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है। जी देखो, इसका बहुत प्यारा सा उदाहरण आप ही के मुंह से मैं इसका आंसर, क्योंकि अगर आप मेरी बात को हाँ बोलोगे तो तभी बोलोगे जब आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। करेक्ट, बिल्कुल। एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? हजारों। हजारों। We don't have any numbers. 1000 ही मान लीजिए। मान लेते हैं। दिल्ली के अंदर लगा लीजिए 50 बच्चे, 100 मान लेते हैं, 50 100 मान लेते हैं। चलो, अब 100 बच्चे कितने घरों में पैदा हो रहे हैं? 100 घरों में। 100 घरों में। वो 100 घर, क्या उनकी जो ग्रोथ है, उनके जो घर हैं, या उनकी जो लाइफ, पर्सनालिटी, बिजनेस, वो सब कुछ सेम है? नहीं, अलग अलग है। सबके अलग अलग है। कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई बहुत छोटा भी हो सकता है, कोई रिक्शे वाला भी हो सकता है, कोई ऑटो वाला हो सकता है, कोई गाड़ी वाला भी हो सकता है, कोई बेंटले में भी घूम रहा होगा। सही बात है। ऐसे होंगे ना 100%। बट आप देखते हो कि कुंडली सबकी सेम बनेगी। दिल्ली में अगर मैं अभी इतना डीपली हम नहीं जाते हैं कि एक जन्म कुंडली में बनाता हूं और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, अगर दिल्ली के 100 बच्चे में से कोई भी आ जाए, चाहे वो रिक्शे वाले का बच्चा आ जाए, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा आ जाए, मैं नाम से तो अभी नाम तो किसी ने रखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अब कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास आएगा ना, मैं किसी को भी वो कुंडली दे सकता हूं, क्योंकि कुंडली वही सबके ऊपर इंप्लीमेंट लागू होगी। हाँ, एक नक्षत्र में और एक समय में जो पैदा होंगे। हाँ, एक ही कुंडली बनी ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात हम एक ही पल की बात कर रहे हैं। हम सेकंड तो छोड़ो, हम पल, हाँ सेकंड में भी 10 पल, उसकी भी बात कर रहे हैं कि सारे बच्चे, 100 बच्चे उसी पल में पैदा हुए हैं। हम उनकी कुंडलियां तो सेम ही होगी ना। 100% तो मैंने 100 लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया, लेकिन अभी मैंने कुंडलियां सिर्फ 5 बनाई हैं। मेरे पास जो भी आएगा, चाहे वो रिक्शे वाला जाए, चाहे वो ऑटो वाला जाए, चाहे वो, एक ही कुंडली दूंगा। ठीक है। बट आपको नहीं लगता कि सबकी लाइफ अलग अलग है? बिल्कुल करेक्ट। जब मैं इनके घर जाऊंगा कुंडली का विश्लेषण करने, तो मेरी विश्लेषण करने का जो तरीका होगा ना, सबके घर के लिए अलग अलग होगा। हाँ। क्योंकि मैं घर में बैठ करके उस व्यक्ति विशेष का विश्लेषण कर रहा हूं। इंजीनियर का बच्चा या जो सबसे रिच, जो रोल्स रॉय में घूम रहा है, उसके बच्चे की कुंडली देख के मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका बच्चा तो जीवन में बहुत स्ट्रगल करेगा या आपके कर्जे को उतारेगा ये। लेकिन एक झोंपड़ी में, फुटपाथ पे जो पैदा हुआ है, उसको कुंडली को देख के कि तुझे तो अभी एक लंबे समय स्ट्रगल करना है। दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग हो गई। या आपको मैं बता दूं कि मैं चैलेंज भी कर सकता हूं इस बात को कि आज तक किसी व्यक्ति ने सोचा ही नहीं है कि फिर ये ऐसा क्यों होता है। और ये बहुत बड़ी, आपने मोदी हाउस, मोदी ग्रुप सुना है? मोदी ग्रुप, मोदी नगर। हाँ, मोदी नगर, बिल्कुल मोदी। उमेश मोदी, हाँ जी, और बीके मोदी, ये सब। आज से करीबन 14 साल पहले मैं इनके घर में एक बच्चा हुआ था, तब मैं इनवाइटेड था, और भी 10 लोग थे वहां पे, बड़े बड़े। और मुझे साधना की तरफ से ही प्रेजेंट किया गया था। इन्होंने ही मेरा नाम रिकमेंड किया होगा। उनको चाहिए था कि अपने अपने फील्ड के महारथी लोग, तो मैं भी वहां पे गया। अब वो जो 9 लोगों ने, वो मेरे से पहले, उन्होंने बच्चे की कुंडली की व्याख्या की कि ये बच्चा त्रिदेव है, त्रिनेत्र है, त्रिमूर्ति है, ऐसा बनेगा, वैसा होगा, ये होगा। तो मुझे, जब तक मेरे पास नंबर आया, मुझे ये समझ में आने लगा कि किसी भगवान की बात हो रही है, कोई भगवान धरती पे अवतरित हुए हैं, उनकी बात हो रही है। तो जब मेरा नंबर आया, मुझे ये समझ आ गया कि अगर मैंने यही बोला तो उनमें और मेरे में क्या फर्क होगा। ये 2010 की बात है। तो जब कुंडली मेरे पाई, मैंने बराबर में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैंने सोचा था मुझे अकेले को बुलाया गया है, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मुझे एक सिंहासन पे बिठाया जाएगा और ऑलरेडी वहां पे 9 सिंहासन लगे होंगे, और वहां पर उस बच्चे के बाद, जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे और अलग अलग जगहों से पुरोहित आते थे और उसकी गुणगान, स्वयंवर टाइप होता है। हाँ, गुणगान होता था ऐसे ही। तो मैंने कहा कि बच्चे की कुंडली में अगर मैं कोई बात गलत बोलूं तो कोई भी जो यहाँ पर बैठे, बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम थे, ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े नाम। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि एक बात बोली पहले तो, कि मैं इस बच्चे को, मेरे जो ईष्ट देव हैं गणेश भगवान, उनकी तरफ से मैं इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हूं।
उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो इस बच्चे को आशीर्वाद दे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम जब दियो अभय वरदान। उनसे बड़ा अभय वरदान तो कोई दे ही नहीं सकता, ईश्वर से बड़ा। क्या बात है। पर अगर मैं कहीं पर कोई बात गलत बोलूं तो मुझे टोक दिया जाए कि यहाँ पर कि जिस समय ये बच्चा पैदा हुआ उस समय दिल्ली में और भी 100 बच्चे पैदा हुए होंगे। झोंपड़ी के बच्चे की कुंडली में लाकर के अगर इनको बोलूं कि इस बच्चे के बारे में व्याख्या करो, विश्लेषण करो, तो क्या यही सेम विश्लेषण होगा? ये त्रिदेव है, त्रिनेत्र है, त्रिमूर्ति, क्या ये 100 के 100 बच्चे? मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा इस बच्चे की कुंडली में लग्नेश इसके शनि है जो कि छठे घर में बैठे हैं, और दशमेश मंगल है, कुंभ लग्न कुंडली थी, दशमेश मंगल नीच के 5वें घर में बैठे हैं। तो प्रारंभिक जीवन में तो फादर के लिए बहुत ही कष्टकारक स्थिति लेकर के पैदा हुआ है। मैंने कुंडली का तो विश्लेषण किया, लेकिन फिर बाद में मैंने एक ही बात बोली। मैंने कहा जो 100 बच्चे दिल्ली में पैदा हुए हैं ना, 100 बच्चे जो दिल्ली में पैदा हुए हैं, वो 100 के 100 मोदी के घर में पैदा नहीं हुए। यही एक बच्चा पैदा हुआ है। तो ये अपने पुण्य कर्मों के प्रारब्धों के साथ इस घर में आया है। और जो बच्चा पुण्य कर्म करके आया है, जो बच्चा अपने अच्छे प्रारब्धों के साथ यहां पर आया है, उसके जन्म के साथ ही उसके जो प्रारब्धों की, उसके जो पुण्य कर्मों की जो ओरा है, वही इस घर को लाभान्वित करेगी। हर व्यक्ति के अपने कर्माज होते हैं जो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। ये उदाहरण 100 बार भी अगर बोला जाए तो कम है कि बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए आपको आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा।